इसका जो फ्रंट व्यू है वो इस साइड है और साइड भी इस साइड है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का नियम है कि भाई जिस साइड व्यू दिया है उसी साइड से बनाएं। तो यहाँ पे हम एक ड्राइंग शीट लिया है। देखिए ड्राइंग शीट के हमने 4 खंड किए, 4 भाग किए। ये जो रेखा है हमारे पास, एक ये आड़ी रेखा और दूसरी खड़ी रेखा, दोनों रेखाएं जहाँ पे मिलती हैं हम वहाँ पे 0 0 पॉइंट देते हैं। इसके बाद ये 0 0 पॉइंट से आपको 1.5 से 2 मिलीमीटर ऊपर एक रेफरेंस रेखा खींचना है, एक नीचे, एक इस साइड और एक इस साइड। ये आपको खींचना है क्योंकि इस रेखा पे आप लोगों को चित्र नहीं बनाना, रेफरेंस रेखा से आपको चित्र बनाना स्टार्ट करना है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जैसा आपके पास साइड व्यू है हम वैसा बनाएंगे। तो साइड व्यू इसका इस साइड है तो साइड व्यू यहाँ पे बनेगा, और फ्रंट व्यू आपके पास जो बनाना है वो फ्रंट व्यू यहाँ पे बनेगा और टॉप व्यू यहाँ पे बनेगा। तो हम जहाँ पे फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाते हैं वहाँ पे हम HP लिखते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन। जो ऊपर हमारा टॉप व्यू बनेगा इसलिए हम VP लिखेंगे क्योंकि यह थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हम बना रहे हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों मैं आपको बना के बता देता हूँ। हम यहाँ से बनाना चाहेंगे क्योंकि ये 0 0 रेखा है, हम इसके नीचे, तो उसका विश्लेषण क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना इसकी लंबाई 60 दिया है और ऊंचाई कितना दिया है 35। तो फ्रंट व्यू में हम लोगों ने लंबाई इंटू ऊंचाई लेंगे, तो लंबाई हमारे पास है तो वो बराबर लेंगे, लंबाई 60 है तो ये 60 मिलीमीटर पे से हम पॉइंट लगाएंगे, और ऊंचाई हमारे पास 35 है तो हम 35 मिलीमीटर ऐसे यहाँ इससे चालू करते हुए यहाँ तक पॉइंट लगाए और हम यहाँ से चालू कर रहे हैं। इसके लिए आपको अब 35 बाई 60 का एक बॉक्स बनाना है। तो ये हमने 35 बाई 60 का एक बॉक्स बनाएंगे बिल्कुल सरल और सिंपल तरीके से। ये बना लिया। अब जो हमारा चित्र हम इसी बॉक्स के अंदर अंदर बनाएंगे यहाँ से। तो ये वाले कोने से 35 मिलीमीटर ऊंचा है और इधर से कितना 60 मिलीमीटर, तो हम दोनों को एक साथ ले लेंगे। इधर से हमने ये 60 मिलीमीटर लिया और ऊंचाई हम लोग को 35 दिया है तो 35 हमने निशान लगा रखा है, यहाँ तक ये लिया। इसके बाद देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो 10 मिलीमीटर दिया है, इधर से ऊंचाई कितना दिया 15। तो इधर से हम उसकी चौड़ाई को 10 मिलीमीटर लेंगे। ये सभी डायमेंशन मिलीमीटर्स में है, ये ध्यान रखना आप लोग को। और ऊंचाई इस साइड से देखिए 15 दिया है तो हम 15 लेंगे। इसके बाद पेंसिल की सहायता से हमको हल्की रेखा खींचना है 15 मिलीमीटर की रेखा बिंदु पे, और इधर से 10 मिलीमीटर। तो ये हमने बिल्कुल हल्की रेखा खींची है, आपको दिखे या ना दिखे इतनी बड़ी रेखा खींचना है ना। अब देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे को हमारे को यहाँ पे मिल रही हैं, तो इधर से हम यहाँ तक लाएंगे और इधर से यहाँ तक लाएंगे। तो ये दोनों पॉइंट मिल गए, वो दोनों पॉइंट तक हमको मिलाना है। ये इधर से ये वाला पॉइंट खत्म हो गया। इसके बाद ये ऊपर जा रहा है तो हम ऊपर रेखा खींचेंगे। ये अब जो हमारा एल जैसे आकृति बनके तैयार हो गई। अब थोड़ा सा आपको देखिए इसका ये वाले कोने से 20 दिया है तो यहाँ से ऊपर कितना होगा ये 5, क्योंकि 15 ये है तो हम 5 मिलीमीटर और उठाएंगे, और चौड़ाई इसकी कितनी है 15 है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से हमको 5 मिलीमीटर उठाना है। तो ये 5 मिलीमीटर उठाएं। इसके बाद हल्की रेखा पेंसिल के माध्यम से खींचेंगे। 4H पेंसिल का प्रयोग करना आप लोगों को। ये हल्की रेखा खींच दिया और इसकी चौड़ाई है आपके पास 15 मिलीमीटर, तो यहाँ से हम 15 गिनेंगे, 10 हो गया, 10 के बाद ये 15, और यहाँ तक हम रेखा खींच देंगे। इसके बाद देखिए बिल्कुल सीधी रेखा 5 मिलीमीटर नीचे आई है, तो यहाँ से रोलर स्केल को बिल्कुल सीधा लेंगे और ये 5 मिलीमीटर खींचेंगे। इसके बाद इसकी जो रेफरेंस रेखा है हम ऊपर पहुँचा देंगे, जो कि हमारे को टॉप व्यू में काम आएगी। इसके बाद आगे जाएं तो आगे हमारे पास यहाँ से 30 मिलीमीटर है, तो टोटल हमारे पास 35 है। तो इधर से हम कितना कम करेंगे 5 मिलीमीटर, और ये वाली रेखा तक ही है। देखिए ये वाली जो रेखा है डायरेक्ट ये वाले को छू रही है, तो इधर से हमको कितना कम करना है 5 मिलीमीटर। तो 5 मिलीमीटर पे हम ऐसे पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद पेंसिल के माध्यम से बिल्कुल
हल्की रेखा खींचेंगे। ऑरेंज पेंसिल का आपको प्रयोग करना है। मैं पेन का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो में आपको दिखता नहीं है बराबर, इस वजह से। यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई ऑटोमेटिक मिल चुकी है, तो हम उसको लेंगे। ये वाला पॉइंट मिल चुका हमारे को, इधर से 20 मिलीमीटर का, और इसको हम बिल्कुल ऐसे नीचे लेंगे। तो ये था दोस्तों फ्रंट व्यू इसका, ये वाला डायग्राम का। अब हम इसको टॉप व्यू बनाएंगे और डायमेंशन भी देंगे, वो आप देखते रहिएगा। चलिए दोस्तों, इसका मैं डायमेंशन दिया हूँ, ये फ्रंट व्यू का। तो फ्रंट व्यू का हमने डायमेंशन दिया, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये यहाँ से यहाँ तक 60 मिलीमीटर है, तो ये हमने ये वाली टोटल लंबाई 60, ऊंचाई 35 मिलीमीटर, तो ऊंचाई 35 लिया। इसके बाद देखिए ये 10 मिलीमीटर दिया है, तो ये पट्टी की जो चौड़ाई वो 10 मिलीमीटर लिया। इधर से ये यहाँ से यहाँ तक 15 है, सॉरी इसको 20 कर दिया मैंने, तो इसको 15 कर लीजिएगा, 15 मिलीमीटर है, गलती से लिखा गया था। इसके बाद देखिए पीछे से उसकी ऊंचाई कितनी है, ये 20 है, तो हमने ये 20 लिया, और आगे से इसकी ऊंचाई 15 है, तो ये यहाँ तक 15 है। तो इस साइड से इस प्रकार का फ्रंट व्यू बना। यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं, ये हमारा फ्रंट व्यू है, ठीक है। इसके बाद ऊपर हम इसका टॉप व्यू बनाते हैं। तो टॉप व्यू की बात करें तो टॉप आप लोग को 2 चीज़ों का ध्यान रखना है टॉप व्यू में। एक तो उसकी लंबाई होगी ना, तो लंबाई हमारे पास 60 मिलीमीटर है, और जो चौड़ाई है वो कितनी है, 40 मिलीमीटर। चौड़ाई आपको उपयोग लाई जाती है, तो चौड़ाई आपके पास कितना है, 40 मिलीमीटर। तो एक 40 बाय 60 का बॉक्स बनाना था। और यहाँ पे हम फ्रंट व्यू की बात करें तो फ्रंट व्यू में 60 इसकी लंबाई रहेगी, और चौड़ाई इसकी रहेगी, सॉरी ऊंचाई आपके पास कितनी है, 35। ये आपके पास लंबाई है, और ये आपके पास ऊंचाई है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब मैं टॉप व्यू बना के बताता हूँ। टॉप व्यू में हमको जो डायमेंशन दिया है, तो लंबाई ये बराबर 60 है। अब हम उसकी ऊंचाई दर्शाएंगे, यानी कि उसकी चौड़ाई हमारे पास कितनी है, 40 है। तो ये 60 बाय 40 का हमारे पास एक बॉक्स बना। बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से इसे बॉक्स आपको बनाना है। ये हमारे पास बॉक्स बन गया। अब चाहे जिस कोने से आप स्टार्ट कर सकते हैं, मैं ये वाले कोने से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। चलो मैं आपको ये वाले कोने से स्टार्ट करके बताता हूँ। तो ये वाला कोना हमारे पास यहाँ पर है। अब देखिए 2 रेखाएं बिल्कुल खड़ी है, तो 2 रेखाएं बिल्कुल खड़ी बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये हुआ, दूसरी ये है। इसके बाद ये जो रेखा है बिल्कुल लगातार जा रही है ना, तो नीचे वाले भाग बिल्कुल ऊपर आते हुए दिखाई देगा, तो पूरा ये एक यहाँ तक आएगा 60 मिलीमीटर। ठीक वैसा ही पोजीशन ये 10 है, 10 के बाद ये पूरा क्लियर है, आगे तक लाइन बनी हुई है, तो हम उसको लेंगे भाई। तो आपको ऐसा मान के चलना है कि टॉप व्यू की जो नीचे दबे हुए भाग को बिल्कुल ऊपर उठा के देखना है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लाइन बनेगी। ये इतना बॉक्स हमारे पास बन चुका। अब हमारे पास जो एल जैसे आकृति बनाना है, तो देखिए इधर से इसकी चौड़ाई कितनी है, 10 है, और इधर से कितनी चौड़ाई है, 15। तो 15 मिलीमीटर की तो ये रेखा है हमारे पास, लेकिन 10 मिलीमीटर की नहीं है। तो यहाँ से हमको 10 मिलीमीटर लेना है। ये 10 मिलीमीटर लिया, और ये जो रेखा है वो 15 मिलीमीटर रेखा तक की ही है। तो 15 मिलीमीटर रेखा हमारे पास यहाँ पर है। इसके बाद पूरा ऊपर तक जाने देना आप लोग को ये। इसके बाद ये ऐसा बना है, तो हमको ये वाली रेखा बनाना है। तो इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, 20। तो ऊपर से नापेंगे हम 20। ये 20 नाप लिया। 20 मिलीमीटर पर आप लोग को एक रेखा है, बिल्कुल आड़ी है, तो हम ये बना दिए। इसके बाद देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो 10 मिलीमीटर है, तो ऊपर से हम उसको नाप लेंगे 10 मिलीमीटर। तो ले लिया है 10 मिलीमीटर। इसके बाद 10 मिलीमीटर रेखा वाली जो 15 मिलीमीटर तक की जा रही है, तो वो तो टॉप व्यू में इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। चलो इसके मैं डायमेंशन दे देता हूँ, फिर आपको अगला व्यू बना के बता देता हूँ।
चलिए दोस्तों, हमारे पास टॉपी बन के तैयार है, डायमेंशन देख के भी तैयार है। तो डायमेंशन देख के बता देता हूँ। इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो ये हमने 60 लिया टोटल लंबाई। और चौड़ाई हमारे पास 40 है, तो ये 40 लिया। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक 20 मिलीमीटर है, तो ये डब्बा 20 का होगा। इसके बाद ये वाला इधर 15 गया है, और ये वाला आपके पास 10 है, तो ये 10। इसके बाद ये वाले की 10 मिलीमीटर है, और ये वाले की 10 मिलीमीटर, तो 10 मिलीमीटर हमें इसके लिए, ये 10 और 10 मिलीमीटर इसके लिए। अब आपको मैं इसका साइड व्यू बना के बता देता हूँ। साइड व्यू की बात करें तो साइड व्यू आपको ध्यान से दिखना है। साइड व्यू, साइड व्यू में हम जो विमाएँ लेते हैं वो तो ऊंचाई होगी, तो और दूसरा होगा चौड़ाई। ठीक है, तो ऊंचाई हमारे पास 35 मिलीमीटर है और चौड़ाई हमारे पास 40 है। तो ऊंचाई हमारा जितना ये फ्रंट पे होगा उतना ही रहेगा, और चौड़ाई पे हमने पॉइंट लगा रखा है 40 है, तो ये 40 मिलीमीटर। 40 बाई 35 का एक बॉक्स बनेगा, तो ये 40 बाई 35 का हमने पीछे पॉइंट लगाया है, वहाँ तक बॉक्स बना लेंगे। बहुत सारे तरीके हैं इसके बनाने के लिए, मैं बॉक्स बना देता हूँ। आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर सीखना हो तो बहुत वीडियो को ध्यान से देखना है, और हमारे चैनल से सब्सक्राइब जरूर करना है, जुड़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक 40 है, यानी कि ये वाला पूरा 40 है, तो 40 लिया। इसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो 20 मिलीमीटर की जो रेखा हमारे पास ये यहाँ तक है, तो इसको ले लिए। इसके बाद इधर से ये 20 है, तो हमको 20 मिलीमीटर नापना पड़ेगा उसको। तो ये 20 मिलीमीटर यहाँ तक नापा, पॉइंट लगाया, पॉइंट मार लगाने के बाद सीधी रेखा। इसके बाद ये देखिए 5 मिलीमीटर नीचे आया है, तो बिल्कुल हम इसको नीचे आना है 20 मिलीमीटर पॉइंट तक ये, और बिल्कुल ये सीधा ऐसी गई है, तो हम उसको इस साइड से बना लिया। इसके बाद ये 15 मिलीमीटर की रेखा है ऊपर तक, तो ये ले लिया। तो हमारे पास इतना बन के तैयार हो चुका। तो इस साइड से देखेंगे तो हमको ये वाला भाग दिखाई देगा, दूसरा ये वाला। तो इस चीज़ को बनाएंगे हम लोग, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये लाइन को हम डायरेक्ट यहाँ पे बना के तो पूरी ऊंचाई आ जाएगी 35 मिलीमीटर की। इसके बाद ये पीछे की रेखा पूरी फुल है, तो हम पीछे की रेखाओं को फुल प्रदर्शित कर देंगे। और बिल्कुल नीचे आई है, तो बिल्कुल ये यहाँ तक आई है, तो हम यहाँ तक उसको लेंगे ये। इसके बाद देखिए ये जो पट्टी है उसकी चौड़ाई 10 मिलीमीटर है, तो हम उसको 10 मिलीमीटर लेंगे। 10 मिलीमीटर पे पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद उसको बिल्कुल एक नीचे उतारेंगे यहाँ तक। तो दोस्तों ये इस प्रकार से हमारा इसका साइड व्यू बनेगा। बहुत अच्छा सिंपल तरीके से बन चुका है। अब हम इसका डायमेंशन देख के बता देते हैं। डायमेंशन ये हमारे पास 40 है, और जैसे जैसे हमारे पास डायमेंशन हम वैसे वैसे देते जाएंगे। ये हमारे पास 20 है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक 20 है। इसके बाद जो बची ऊंचाई तो देना ही नहीं है, और इस साइड से हमारे पास ये 15 है। टोटल ऊंचाई हमने फ्रंट व्यू में दे रखी है, तो ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपके पास ये वाला भाग भी देना है, तो इतने भाग देना बहुत ज़रूरी है, वो हमने दे दिए। ये आपके पास 60 का है, सॉरी 40 का, और ये आपके पास 15 मिलीमीटर का है, और ये आपके पास 20 मिलीमीटर का है ऊंचाई। और ये जो भाग है ये हमारे पास 10 मिलीमीटर का है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। बहुत वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।